एपिसोड 19 और 20। अब तक राजकर को स्टॉप करते हुए बोला, ठीक है। राज थोड़ी दूर आगे गया ही था कि बीच रास्ते में वह कर को रोकता है और फिर प्रियंका से बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। प्रियंका राज का वेट करने लगती है। थोड़ी देर में रात आता है और कर में बैठ जाता है, फिर कर को स्टॉप कर देता है। राज प्रियंका से प्यार से बोला, तुम्हें यह प्रॉब्लम कब से हो रही है? गुस्सा आने पर तुम्हें फीवर हो जाता है? प्रियंका कोई जवाब नहीं देती। राज समझ जाता है कि प्रियंका बताना नहीं चाहती। राज मन में ही बोला, तुम क्या हो? ऊपर से तो ऐसी दिखती हो जैसे तुम बहुत खुश हो, लेकिन तुमने अपने अंदर वहां से दर्द और राज छुपा रखे हैं। लेकिन एक दिन तुम मुझे बताऊंगी, तुम्हारे हर एक राज को, हर एक दर्द को तुमसे दूर कर दूंगा, यह वादा है राज का प्रियंका से। राज ऐसा मन में ही बोल रहा था। थोड़ी देर बाद ही प्रियंका का घर आ जाता है। फिर प्रियंका कर से उतरने से पहले राज का कोट उतरती है और उसे कोट देते हुए बोलती है, थैंक यू। और फिर जैसे ही वह कर से उतरने वाली होती है कि तभी राज उसे पैकेट देते हैं। प्रियंका बोली, क्या है यह? राज नजर इधर उधर करते हुए बोला, तुम्हारे लिए मेडिसिन है और डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, सोने से पहले से खा लेना। प्रियंका थैंक यू बोलकर पैकेट ले लेती है और अंदर चली जाती है। राज भी वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब आगा प्रियंका के अंदर आते ही नीलम जी उसकी ड्रेस देखते ही हैरान हो गई। प्रियंका जाकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखकर नीलम जी ने उससे पूछा, यह क्या हाल बना रखा है अपना? प्रियंका ने कहा, कुछ नहीं मम्मी, एक अमीर बिल्ली ने जो पत्ता मार लिया था। नीलम जी ने असमंजस से पूछा, अमीर बिल्ली ने? नीलम जी के पूछने पर प्रियंका ने सारी बात नीलम जी को बताएं कि आज पार्टी में क्या क्या हुआ था। नीलम जी ने गुस्से में कहा, अच्छा किया तूने, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, अच्छा किया तूने यह सब करके, बहुत अच्छा किया। और आज के बाद उनका कोई भी ऑर्डर मत लेना। और हाँ, तो गुस्सा थोड़ा काम किया कर। प्रियंका सोफे पर लेटे हुए बोली, नहीं लूंगी, और गुस्से का तो पता नहीं उसे, पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। नीलम जी प्यार से प्रियंका को ताना मारते हुए बोली, ससुराल में ऐसे गुस्सा किया तो तुझे तो घर से निकाल देंगे। प्रियंका पाउट बनाते हुए कहती है, अरे यार, मेरे साथ ससुर को क्यों ला रही हो बीच में? अभी बहुत टाइम है वहां जाने के लिए। नीलम जी उसे ऑर्डर देते हुए बोली, जा दवा खा ले और सो जाओ। प्रियंका अपने रूम आकर पहले वॉशरूम गई, फिर आकर अपने कपड़े चेंज कर राज का दिया हुआ पैकेट खोलते हैं। उसे पैकेट में बहुत सारी दवाएं थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसके लिए इतनी सारी मेडिसिन। फिर प्रियंका कुछ सोचते हुए बोले, यह क्या पागल है, मैं क्या इतनी ज्यादा बीमार हूं जो उसने दुकान की सारी दवाएं खरीद कर मुझे दे दी? कहीं इसकी दवाएं का कारोबार तो नहीं है? प्रियंका को जो जो दवाएं खानी थी वह खा लेती है और बाकी की अपने डोर में रखकर बेड पर लेट जाती है और फोन चलाने लगते हैं। फोन पर मैसेज आए हुए थे, जिसमें राहुल का मैसेज था, कैसी है बहन, ठीक से घर पहुंच गई ना? प्रियंका मैसेज का रिप्लाई करती है, हाँ मैं ठीक हूं। उसके बाद वह सो जाती है। राज घर पहुंचता है, तब उसे उसकी मॉम उसे हाल में ही मिल जाती है। सौम्या जी राज को इतना खुश देखकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। आज अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, बस मॉम, ऐसे वैसे आपने डिनर किया? सौम्या जी अपने फोन में फोटो देखते हुए बोली, वैसे एक बात बोलूं? राज अपना कर सोफे पर टिकते हुए बोला, ये इस मॉम बोलिए। सौम्या जी अपने दांत दिखाते हुए बोले, मेरी बहू काफी ब्यूटीफुल है, मुझसे कब मिलता रहे हो? राज चौंक कर बोल, क्या मॉम, आप यह सब क्या बोल रहे हो? बहू एट ऑल। सौम्या जी अपने फोन में राज और प्रियंका की फोटो दिखाते हुए, तो फिर यह कौन है? राज फोटो देखा है तो वह खुद हैरान होता है, क्योंकि उसे फोटो में राज ने प्रियंका को अपनी गोद में उठा रखा था। यह फोटो ईशान ने उन्हें भेजी हुई थी। राज वह फोटो देखते हुए बोला, मॉम, यह सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं है। और यह फोटो आपको किसने भेजा? सौम्या जी उसे चढ़ाते हुए बोले, बच्चे, यह कोई फेक फोटो नहीं है, मेरे पास तो तुम दोनों की बहुत सारी फोटो है। राज बना करते हुए बोला, मॉम को सिर्फ मेरी एक दोस्त है, अभी 2 दिन पहले ही तो हम दोनों दोस्त बने हैं। सौम्या जी राज का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठी हैं और राज से कहती है, तो यहाँ बैठ जा। और फिर कहती है, जहां तक मैं तुझे जानती हूं, तू अपनी मॉम दाद के अलावा अपने दोस्तों की इतनी फिक्र करता है, इसके अलावा किसी की भी नहीं करता। तो फिर 2 दिन पहले आई हुई लड़की के लिए तुम्हारे दिल में प्यार और तुम्हारे चेहरे पर फिक्र क्यों है? और तुम तो लड़कियों से दूर भागते हो, और यहाँ तो तुम खुद उसे लड़की को अपनी गोद में उठाए हुए हो। राज नजरें चुराते हुए बोला, माँ, मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, बबल्स उसकी तबीयत खराब थी और मैं बस उसकी मदद कर रहा था। सौम्या जी राज को देखते हुए बोले, अच्छा, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे, तो फिर शालिनी की मदद करने की वजह तुम हमेशा दूसरों को ही क्यों भेजते रहते हो? वैसे ही आज भी तुम उसकी मदद के लिए किसी और को भेज देते। वैसे यह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। राज आंखें
बड़ी करते हुए बोला मॉम उसकी शक्ल पर मत जाओ, वह क्या करती है क्या सोचती है कोई नहीं जान सकता सौम्या जी वैसे की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई, राज गुस्से में बोला। वह मॉम सेलिन की वजह से उसने पार्टी में बहुत हंगामा किया था, सौम्या जी चिढ़कर बोली। हाँ उसकी जलन बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है और इसीलिए उसने उसको परेशान किया होगा। हुई बात नहीं बेटा, तुम यह सब छोड़ो और जाकर आराम, राज गले लगाकर बोला। गुड नाइट मॉम, राज जाने लगा, फिर अचानक ही मुड़कर बोला मॉम क्या मैं आपका फोन उसे कर सकता हूँ? वह मेरे फोन में चार्ज नहीं है, सौम्या जी मुस्कुराकर बोली। ऑफ कोर्स बेटा, सौम्या जी यह बोलकर अपना फोन राज को दे देता हूँ। राज अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखकर सौम्या की उससे ही कहते हैं मैं भी देखती हूँ तू कब तक अपने दिल की नहीं सुनता है, पहले मैं और तेरे डैड मुंह मीठा कर ले बहू मिलने की खुशी में। फिर ऊपर देखकर बोली है भगवान जल्दी से मुझे मेरी बहू से मिलवा दो। राज अपने रूम में जाकर पहले वॉशरूम जाता है, फिर बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करता है और फिर फोन और लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाता है और अपनी मॉम के फोन से वह सारे फोटो अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेता है और फिर लैपटॉप बंद कर देता है और फिर अपना फोन देखते हुए बोला मेरे पास तो इसका नंबर ही नहीं है, कैसे पता करूं कि ठीक है या नहीं? राहुल से पूछ लो, नहीं क्या बोलेगा, उसे क्यों पूछ रहा हूँ? राज यही सब सोते हुए सो जाता है। अगले दिन सुबह अनिका और प्राची क्लास के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी रिया भी आ जाती है। रिया उनको क्लास के बाहर देखकर उनसे पूछता है तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो, तुम लोग क्लास में क्यों नहीं गए? अनिका अंदर देखते हुए बोली कोई आया ही नहीं है, इसीलिए। रिया खुश होकर बोली वैसे कल की पार्टी में कितना मजा आया था ना? प्राची हमें बढ़ाते हुए बोली। हाँ बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन प्रियंका ने सब ठीक कर दिया। अनिका गुस्से में बोली अगर इस बार शालिनी ने कुछ किया ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी पीछे से आवाज आती है किस नहीं छोड़ूंगी। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ईशान, राज और विवेक आ रहे थे। ईशान ने कहा क्या हुआ? किस नहीं छोड़ूंगी, अपना मुंह बनाते हुए कहती है कुछ शालिनी को। ईशान मुस्कुराते हुए बोला तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमारा प्रियंका बच्चा ही काफी है। अनिका अपना सर हमें हिलाते हुए बोली यह तो आपने बिल्कुल सही कहा। तभी विवेक धारों तरफ देखते हुए बोला पर हमारा बच्चा है या फिर अभी तक हमसे नाराज है इसीलिए हमारे सामने नहीं आ रही है? राज भी अपनी नजरें चारों तरफ घूमते हुए प्रियंका को ही ढूंढ रहा था। उसने हर जगह अपनी नजरों को घुमाकर देखा पर प्रियंका नजर नहीं आई। तभी पीछे से राहुल भी आ गया। राहुल उनसे पूछता है तो मैं से किसी की भी बात प्रियंका से हुई क्या? प्रियंका का फोन ऑफ आ रहा है। अनिका ने कहा नहीं हमारे तो कोई बात नहीं हुई है प्रियंका से। प्रिया ने सोते हुए कहा शायद आज ना आए वो, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। राहुल परेशान होते हुए बोला अरे तो फोन ऑफ करने की क्या जरूरत थी, छोड़ो कोई बात नहीं, पर अगर किसी की बात हो तो प्रियंका से तो बताना। फिर सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ईशान राज को देखकर बोला जो और राज तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? अभी तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे? विवेक राज का उदास चेहरा देखकर बोला कहीं तू भी तो बीमार नहीं है? राहुल भी राज को देखते हुए बोला हाँ भाई क्या हुआ? राज को कल की बात याद भाती है और वही ईशान का कॉलर पढ़ते हुए बोलना साले ने मॉम को वह फोटोज क्यों भेजी? ईशान दांत दिखाते हुए बोला मॉम ने पार्टी की फोटोज मांगी थी। तभी मॉम ने कहा कि रात की कोई फोटोज नहीं है, तो मैंने जो फोटोज खींची थी वह मैंने भेज दी। राहुल सर को जाते हुए बोला कौन सी फोटो? इंसान चढ़कर बोल पहले इसे तो छुड़ा फिर तो दिखाता हूँ। विवेक हाथ मसलते हुए बोला नहीं भाई, बहुत दिनों बाद मौका मिला है, छोड़ना नहीं इसको। राहुल राज को पढ़कर ईशान से दूर करते हुए बोला राज छोड़ दे उसे, फोटोज ही तो भेजिए तेरी मॉम को। तभी ईशान स्माइल करते हुए बोला वैसे भाई कितनी अच्छी फोटोज थी ना तेरी? यह सुनकर राज ईशान को गुस्से में घूमने लगा। तभी इंसान ने एकदम से कहा प्रियंका तुम आ गई। यह सुनते ही राज की पकड़ इंसान के कॉलर से ढीली हो जाती है और ईशान अपने आप को छुड़वाकर कहाँ गया? राज, राहुल और विवेक पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। यह देखकर विवेक और राहुल हंसने लगते हैं और राज गुस्से से ईशान के पीछे भागता है। उधर प्रियंका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। यह देर रात आइसक्रीम खाने का नतीजा था। नीलम जी की सख्त हिदायत के बाद भी उसने आइसक्रीम खाई थी। प्रियंका ने बताया नहीं था कि उसने आइसक्रीम खाई थी, फिर भी नीलम जी और उसे सोने का बोल दिया। प्रियंका का भाई भी उसके पास ही बैठा था, वह अपने फोन में गेम खेल रहा था। उसने प्रियंका का फोन उठाकर देखा फोन ऑफ है तो उसने चार्ज पर लगा दिया। दोपहर में प्रियंका और खाना खाया। उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन नीलम जी मैं उसे डांट कर खाना खिलाया। प्रियंका खाना खाने के बाद सोफे पर बैठकर कार्टून देखने लगी और वहीं बैठे बैठे सो गई। तभी प्रियंका के फोन पर राहुल का कॉल आया। प्रियंका को सोया देखकर विशाल फोन रिसीव कर लेता है और कहता है हेलो राहुल भैया। राहुल सबके साथ था तो अनिका ने फोन स्पीकर
पर करने को कहा तो राहुल ने स्पीकर पर फोन कर दिया। राहुल विशाल को नहीं जानता था तो उसने उससे पूछा, हेलो तुम कौन हो? विशाल ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं विशाल, प्रियंका दीदी का छोटा भाई। राहुल खुशी से बोला, तुम मुझे जानते हो? मैं आपको ईशान भैया और विवेक भैया, राज भैया, अनिका दी, प्राची दी और रिया दी सबको जानता हूँ, प्रियंका दी ने बताया। तभी ईशान ने कहा, हेलो ब्रो, तुम कैसे हो? विशाल जवाब देते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ बैक ब्रो। अनिका बीच में बोली, छोटू प्रियंका कहाँ है? विशाल सड़ होकर बोला, प्रियंका दिन बीमार है तो वह सोई हुई है। कल रात उन्होंने बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली थी राज को। कल राज रेस्टोरेंट की बात याद आती है तभी ईशान बोल, ब्रो उसने तो आइसक्रीम खाई नहीं थी, हमने तो उसे कहानी नहीं दी थी। तभी राज बीच में ही बोला, उसने खाई थी। विशाल हंसते हुए बोला, मैं जानता हूँ उसे, वह ऐसे ही है, उसे हर चीज उल्टा ही करना होता है। डॉक्टर अंकल ने उसे इंजेक्शन लगा दिया है, अब वो रेस्ट कर रही है। राहुल बोला, ठीक है ब्रो, उसका ख्याल रखना, हम सब मिलने आएंगे उससे। विशाल खुशी से बोल, ओके ब्रो, उसके बाद हम सब साथ में खेलेंगे। दोनों फोन रख देते हैं। राहुल राज से बोल, तूने उसे आइसक्रीम कैसे खाने थी? तुझे पता था ना वह बीमार है? राज सफाई देते हुए बोला, अरे मैंने रोका था उसे, पर वह सुनती है किसी की जो मेरी सुनेगी। राज को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके कारण प्रियंका की और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वह मनी माँ अपने आप को खोजने लगा। तुझे उसे रोक देना चाहिए था, उसे थोड़ा सा दांत देना चाहिए था। क्यों खाने दिए उसे आइसक्रीम? ईशान बोल, क्यों ना हम सब उससे मिलने चलें, उसे भी अच्छा लगेगा। राहुल शाम को देखते हुए बोला, वह रहती कहाँ है? किसी को पता नहीं बेबी, कुछ सोचते हुए बोला। राज बताया, कहाँ रहती है वह तो प्रियंका को छोड़ने गया था। प्राची बीच में बोली, मैं भी चलूंगी। रिया उसके सर पर टिप्पली मारते हुए बोली, हम सब में तुम भी आती हो? प्राची कर चलते हुए बोली को हाँ। राहुल खुश होकर बोला, तो चले। ईशान, अनिका, राज एक कर में तो वहीं विवेक, राहुल, प्राची और ऋतिक एक कर, राज की कर आगे तो विवेक की कर पीछे चल रही थी और फिर वह सब वहां से निकल गए प्रियंका के घर के लिए। एपिसोड 20 अब तक। ईशान बोल, क्यों ना हम सब उससे मिलने चलें, उसे भी अच्छा लगेगा। राहुल ईशान को देखते हुए बोला, वह रहती कहाँ है? किसी को पता नहीं। विवेक कुछ सोचते हुए बोला, राज बताया, कहाँ रहती है वह तो प्रियंका को छोड़ने गया था। प्राची बीच में बोली, मैं भी चलूंगी। रिया उसके सर पटपली मारते हुए बोली, हम सब में तुम भी आती हो? प्राची कर चलते हुए बोली को हाँ। राहुल खुश होकर बोला, तो चले। ईशान, अनिका, राज एक कर में तो वही विवेक, राहुल, प्राची और रिया एक कर में, राज की कर आगे तो विवेक की कर पीछे चल रही थी और फिर वह सब वहां से निकल गए प्रियंका के घर के लिए। अबागा दिल 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 दिल। थोड़ी ही देर में वह सब प्रियंका के घर पहुंच जाते हैं। राज गाड़ी पार्क करता है, सब अंदर की ओर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। प्रियंका की मम्मी बाहर घर के आंगन में ही चेयर पर बैठी हुई थी। सामने गेट खुलता देखकर नीलम जी गेट की तरफ चली जाती हैं। नीलम जी ने गेट के पास जाकर इतने सारे लोगों को देखकर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? बेटा, कनिका अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोली, नमस्ते आंटी, हम सब प्रियंका के दोस्त हैं। नीलम जी प्यार से बोली। अच्छा तो अनिका, प्राची, रिया, ईशान, राहुल। ईशान हैरान होकर से पूछा, हांडी आपको भी पता है हमारे? नीलम जी मुस्कुराते हुए बोली, वह मुझे सारी बातें बताती है, जैसे तुम लोग अपने दोस्तों में सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हो, वह भी मुझे अपनी सारी बातें बताती है। सब एक एक करके नेहा जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। नीलम की सबसे खुशी मिलती है, फिर प्यार से कहती हैं, तुम लोग अंदर चलो, प्रियंका तो सो रही है, मैं उसे उठा लेती हूँ। राहुल अपना सर नाम हिलाते हुए बोला, नहीं आंटी, आप उसे सोने दीजिए, हम लोग वेट कर लेंगे। दरवाजा बंद करने वाली होती है कि उनकी नजर राज पर पड़ती है, जोकर के पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। नीलम जी राज को देखकर प्यार से बोली, बेटा तुम अंदर नहीं आओगे? राज मुस्कुराते हुए कहता है, नो आंटी, आई एम कमिंग। राज अंदर आता है और नीलम जी के पर चुके आशीर्वाद देता है। नीलम जी ने अपना हाथ प्यार से राज के सर पर रखा। राहुल धीरे से ईशान के कर में कहता है, आई शायद राज अपने फ्यूचर सन इन लॉ के पर छोड़ा है। यह सुनकर सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। नीलम जी राज से कहती है, अंदर आओ बेटा। उसके बाद तब जाकर अंदर आते हैं तो देखते हैं प्रियंका शॉप है पर वही सो रही थी और सब जाकर प्रियंका के अगल बगल ही बैठ जाते हैं। राज प्रियंका सामने ही बैठता है। अनिका प्रियंका के कान के पास जाकर धीरे से बोली, उठ जा, डाक कौन आया है? प्रियंका अपने कान पर तकिया रखते हुए बोली, मम्मी बोलना, इसको परेशान ना करें। राज तो उसकी मासूमियत में ऐसे खाया था। फिर वह चुपके से प्रियंका का वीडियो बनाने लगता है। विशाल प्रियंका को जोर से हिलाते हुए बोला, दी मैं नहीं हूं कोड और है, उठ जा, नहीं तो मैं तो तेरी फोटो ऐसे खींचकर अपलोड कर दूंगा इंस्टा पर। प्रियंका इरिटेट होते हुए उठकर बैठे हुए बोली, क्या हुआ? सब एक साथ बोले, हम आए हैं। प्रियंका इतनी सारी आवाजें सुनकर अपनी आंखें खोलकर देखती है अपने दोस्तों को इस तरह अपने सामने बैठकर। वह आंखें पड़े उनको देख रही थी। सबको बोली, तुम सब कब आए? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम सो रही थी। प्राची ने पूछ बनाते, देखो ना, हम सब तुमको इतना मिस कर रहे थे।
कि हम सब तुमसे मिलने आ गए। प्रियंका हंसते हुए बोली, अच्छा क्या आ गए, मैं भी बोर हो रही थी। राहुल प्यार से प्रियंका से पूछने लगा, कैसी हो? प्रियंका खुशी से चलते हुए बोली, मैं तो बिंदास हूँ। राज होते हुए बोला, वह तो दिख ही रहा है। प्रियंका रिया के बगल में बैठी हुई थी तो उसे धीरे से पूछने लगी, यह मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे अभी मेरा कत्ल कर देगा? रिया धीरे से बोली, शायद इसलिए क्योंकि उनके मन करने के बावजूद भी तूने आइसक्रीम खाए और तेरी तबीयत खराब हो गई। यह सुनकर प्रियंका राज की घूरती नजरों से बचने के लिए दांत दिखाते हुए बोली, आप सभी लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। प्रियंका इतना बोलकर अपने रूम में चली नाती है। रिया प्रियंका को ऐसा करता देखकर हंस देती है। सोलम जी सबके साथ बैठते हुए बोली, बताओ क्या क्या खाओगे? और हाँ, आज का डिनर तुम लोग यही करोगे? रिया उदास होकर बोली, सॉरी आंटी, मैं घर पर बात कर नहीं आई, हमें नहीं रख सकती। नीलम जी समझते हुए बोली, या नंबर दे दो, मैं बात करके बोल देता हूँ। रिया मुस्कुराकर बोली, रिया मुस्कुराकर बोली, हो कि आंटी, मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। नीलम जी उठकर किचन की तरफ जाते हुए कहती है, आज तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। प्रियंका भी फ्रेश होकर नीचे आती है। प्रियंका को नीचे आता देखकर राज की नज़र उसे पर रुक जाती है। प्रियंका ने अभी ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, नीचे व्हाइट कलर का प्लाजो पहन रखा था, साइड में व्हाइट कलर का दुपट्टा, पैरों में नॉर्मल यह चप्पल, बालों का पोनीटेल बना रखा था, होठों पर हल्की से रेड लिपस्टिक और माथे पर एक छोटी सी कली रंग की बिंदी। खाने का मतलब यह है, देखने में एकदम सिंपल और बहुत ही सुंदर लग रही थी। राज मन में बोला, इस लड़की गायक लगी जाम है, मैं इसे जब भी देखता हूँ अपने दिल पर काबू करना ही भूल जाता। कहीं मैं प्रियंका से प्यार नहीं? नहीं राज, तू कब से यह सब सोचने लग गया? राज, कंट्रोल योरसेल्फ, तो यह सब कभी नहीं। प्रियंका नीचे आकर किचन में चले जाते हैं, जिसे देखकर राहुल राज से कहता है, क्या सोच रहा है भाई? राज अपना एक्सप्रेशन कोल्ड करते हुए बोला, कुछ नहीं। विशाल राज को देखते हुए दिल पर हाथ रखकर नाटक करते हुए बोला, किसी के दिल पर लगी है? उसकी बात सुनकर राज उसे करता है। विशाल राज के पास आता है और बोलता है, आप राज हो ना जिससे प्रियंका दी की लड़ाई चल रही है? राज कंफ्यूज होकर बोला, लड़ाई कौन सी? विशाल एक्साइटमेंट में बोलने लगता है, अरे दी नहीं तो आपकी का? विशाल कुछ बोलता है उससे पहले ही राहुल उसकी बात को काटते हुए बोला, हे ब्रो, हमसे नहीं मिलोगे ना? विशाल खुशी से बोलता है, हाँ हाँ मिलेगा ना, मैं आपसे भी दिल दिल दिल, थैंक यू।